Hi friend, good morning and happy to all of you. May this Eid brings lot of happiness, prosperity, health life in your life. Okay. So friend, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आपके क्वेश्चन पे बेस्ड है और मैंने सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो राइट डाउन कर रखे हैं क्योंकि बहुत से लोग के क्वेश्चन आउट्स होते हैं कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ। तो सारे मैंने क्वेश्चंस को यहाँ लिख लिया है अपनी डायरी में। और फर्स्ट मैं अपना फिर से इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि मैं सोनिया पांडे हूँ। मैं मेल टू फीमेल एक ट्रांस वूमेन हूँ। मैंने 2017 में अपना सेक्स फ्री असाइनमेंट सर्जरी कराई थी। ओके, मेरे को 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप लोग के क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो सारे आपके जो कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को मैंने सारा एक बना लिया है क्वेश्चन का, और मैं वो सभी क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसका आपको आंसर दूंगी। ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट मैं सबसे कहना चाहती हूँ यार फ्रेंड, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को स्किप करके ना देखो। आपको अगर मेरी वीडियो को समझना है तो मेरी वीडियो पूरा उसको सीरियसली देखो, एक पॉइंट नोट करो, उनको लिख सकते हो आप। सारी वीडियोस देखो। कुछ लोग मेरी कुछ वीडियो देखते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं ये नहीं पता वो नहीं पता, बल्कि मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है। तो मैं आज क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है फ्रेंड। ईद है। मैंने ईद पे अभी सिमई खाई थी। मेरे जो बॉयफ्रेंड थे, ही इज़ मुस्लिम बॉय, वो अभी मेरे को सारे जो ईद का जो होता है सिमई वगैरह सारा कुछ लेके आए थे। मैंने अभी खाया, अभी हमने सेलिब्रेट किया। ठीक है। तो आपको फिर से हैप्पी ईद। यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम सेक्स चेंज के बाद माँ बन सकते हैं? तो आंसर है नो। वो इसलिए कि सेक्स चेंज के बाद या सेक्स चेंज से पहले हमारी स्टमक में ओवरी नहीं होती। ठीक है। और ओवरी से ही हमारा एक बच्चा पैदा होता है। ओवरी से ही औरत माँ बनती है। तो अगर हमारी ओवरी नहीं है, इसे गर्भाशय कहते हैं, अगर हमारे गर्भाशय हमारे पेट में नहीं है, ठीक है, और आज तक कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई है जो डॉक्टर ओवरी आपके लगा सके। ठीक है। अभी तक इतना मेडिकल साइंस से इम्प्रूवमेंट नहीं किया है कि आपको ओवरी आपकी ट्रांसप्लांट की जाए। तो इसलिए अगर हमारी जब ओवरी नहीं है हमारे अंदर, हमारी बॉडी में, तो हम आज मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ऑप्शन ही होता है कि आप बच्चा एडॉप्ट कर सकती हो। और अपने सेक्स रीअसाइनमेंट पहले से पहले आप अपना स्पर्म है उसको बैंक कर सकते हो। किसी हॉस्पिटल में जाके उसको स्पर्म बैंकिंग होता है और आप सैरोगेट मदर की या टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से अपना खुद का स्पर्म से, खुद के खून से बच्चा कर सकते हो। ठीक है। ये ऑप्शन है। पर आप माँ नहीं बन सकते। सेक्स चेंज के बाद कोई माँ नहीं बन सकता, ये एक फैक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सेक्स में नॉर्मल फीलिंग आती है? यानी जब सेक्स चेंज हो जाता है हमारी वजाइनल बन जाती है। ठीक है। तो क्या हमें उतनी ही सेक्स में इंजॉयमेंट आता है जैसे गर्ल को आता है? तो इसका आंसर है यस। स्टार्टिंग में सेक्स चेंज की जब स्टार्ट होता है तो आपको 5 या 3 मंथ्स या 6 मंथ या 1 ईयर तक आपको कोई सेंसेशन, उसमें कोई फीलिंग नहीं होगा। ठीक है। और धीरे धीरे आपको वहाँ पर फीलिंग स्टार्ट होती है, जिसे कहते हैं आपको फील होना स्टार्ट होता है कि हाँ मुझे इंजॉय आ रहा है, और आप सेक्स चेंज के बाद एक नॉर्मल सेक्स लाइफ को इंजॉय कर सकते हो एज ए गर्ल, सिस गर्ल। ओके, सिस जेंडर, जैसे सिस वुमेन होती है, नॉर्मल वुमेन होती हैं, आप उनकी तरह अपना सेक्स एंजॉय कर सकते हो। थर्ड है क्वेश्चन था, क्या हमारा डॉक्यूमेंट में नाम फीमेल होता है या ट्रांसजेंडर लिखा जाता है? तो अगर आपने सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी करा रखी है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट में आपका, उसमें आपका जेंडर फीमेल ही लिखा जाता है। और अगर आपने सेक्स असाइनमेंट सर्जरी नहीं करा रखी है तो आपका, जैसे आपने टेस्टिकल रिमूव करा रखा है सिर्फ, तो आपका उसमें ट्रांसजेंडर ही लिखा जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने सेक्स असाइनमेंट सर्जरी करा रखी है उसके बाद ही आपके सारे डॉक्यूमेंट में, अगर किसी किसी स्टेट में क्या होता है कि आपके 10th और 11th 12th
ग्रेजुएशन में और जो मास्टर डिग्रीज होती हैं उनमें आपका जेंडर चेंज कर रहे हैं, पर यूपी में ऐसा कोई ऐसा भी प्रावधान नहीं है। तो ये डिपेंड करते हैं आप पे। तो डॉक्यूमेंट में नाम फीमेल चेंज हो जाए, फीमेल ही लिखा जाता है, ट्रांस वुमेन या ट्रांसजेंडर नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमारा सेक्स चेंज हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट में हमारा नाम मतलब हमारा जेंडर क्या लिखा जाएगा, तो आपका उसमें जेंडर फीमेल ही होता है। और हाँ, डिपेंड करता है, अगर आप जेंडर चेंज के बाद भी अपने खुद को ट्रांस वुमेन करते मतलब महसूस कर रहे हो या ट्रांसजेंडर महसूस कर रहे हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रांसजेंडर भी लिखा सकते हो। और गवर्नमेंट में जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट के जो आपको जैसे पॉलिसीज चल रही हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो और अपना ट्रांसजेंडर अपना अपनी जेंडर कॉलम में ट्रांसजेंडर भी लिखा सकते हो, पर आपको छूट है कि आप फीमेल भी लिखा सकते हो। मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट में मेरा फीमेल ही है। ठीक है, सिर्फ मेरे क्योंकि मैं जॉब करती थी तो मेरे को अपने 10th-12th में और ग्रेजुएशन में जॉब नहीं पड़ी कराने की, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेरा जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें मेरा नाम मेरा जेंडर फीमेल ही है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था, क्या बॉडी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद फीमेल जैसी हो जाती है? यस फ्रेंड, टाइम लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि एकदम से हमारी बॉडी में चेंजेस नहीं आता। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे आप हॉर्मोन्स लोगे, ठीक है, 1 साल बाद, 2, 3, 4 साल बाद आपका बॉडी का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो फीमेल की तरह हो जाता है। आपका फेस राउंडर हो जाएगा, आपका फेस फेमिनिन हो जाएगा, आपका जो फैट है आपके बुक्स में आएगा, आपके जो आपकी कमर है वो पतली हो जाएगी, आपका जो हिप्स है वो राउंडर हो जाएंगे, आपके थाइस है वहाँ पर फैट जमा होगा, मतलब आपका जो बॉडी का शेप है एज ए फेमिनिन धीरे 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 वो डेवलप होगा। ये मत सोचिए कि 1 साल के अंदर हो जाएगा, वो 2 साल में 3 से 5 साल लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हॉर्मोन्स लाइफ टाइम लेना पड़ेगा? यस, अगर आपने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करा रखी है तो आपको हॉर्मोन्स लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। हॉर्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मेल हॉर्मोन्स, एक फीमेल हॉर्मोन्स। अगर आपने मेल टू फीमेल सेक्स रीअसाइनमेंट से सर्जरी करा रखी है तो आपको एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेना पड़ेगा। कुछ लोग एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन भी लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे। प्रोजेस्टेरोन की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टेट पे जैसे अमेरिका में और या बहुत से जो बाहर के राज्य हैं आउट ऑफ इंडिया, वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन को बिल्कुल बैन कर रखा है। वहाँ पर सिर्फ एस्ट्रोजन ही लेते हैं और एस्ट्रोजन को आप खाने के रूप में ले सकते हैं, कुछ लोग पैच के रूप में लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे। वैसे इंडिया में सिर्फ पिल्स आती हैं तो आप पिल्स का ही यूज़ कर सकते हो और आपको ये लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। जब क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में फेमिनिटी बनी रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें स्ट्रेंथ बनी रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें एस्ट्रोजन लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का खर्चा कितना आता है? तो अगर मैं सिर्फ बात करूँ SRS की सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की, तो उसका खर्चा 3 से स्टार्ट होता है और 4 तक, 3 लाख से लेकर 4 लाख तक आता है सिर्फ सर्जरी खर्चा। ठीक है, अगर आप टोटल खर्चे की बात करते हैं तो उसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ब्रेस्ट सर्जरी कराते हैं। ठीक है, सिलिकॉन इम्प्लांट और बहुत सी सर्जरी फेस की भी होती हैं, किसी को नोज़ की सर्जरी होती है, किसी की लिप्स की सर्जरी, ठीक है, किसी को पूरी फेस की सर्जरी करानी पड़ती है, कोई कुछ कराता है। पर एक बात फिर मैं मेंशन कर दूंगी कि आपकी हड्डियाँ, ये जो जिनकी हाथों की चौड़ाई लंबाई, ये कभी किस सर्जरी से कम नहीं होती है। आपके पैरों की लंबाई चौड़ाई कभी कम नहीं होती, क्योंकि आपकी जो बोन्स हैं वो जितनी विकसित हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं, वो उसको कम नहीं कर सकते। बस अपनी बॉडी के शेप को कम कर सकते हैं, फेमिनिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका खर्चा, टोटल खर्चा अगर बताऊँ हार्मोन्स के साथ, तो 5 लाख तक आता है। इसमें लेज़र भी शामिल है, इलेक्ट्रोलिसिस भी शामिल है, क्योंकि आपका लेज़र की का खर्चा ही आज के टाइम पे 30-35,000 है। ठीक है, आप हार्मोन्स भी इतना ही मान लो 50,000 और आपका 4 लाख आपका सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का। बाकी आपके बहुत से खर्चे होते हैं। ठीक है, तो 5 लाख तक मेरा अनुमान है कि खर्चा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने टाइम में बॉडी फेमिनिन हो जाती है? तो इसका क्वेश्चन मैं दे सकूँ कि बॉडी फेमिनिन होने में आपको
3 मंथ्स में आपको बॉडी में चेंजेस दिखाई देने लग जाएगी, जिसमें आपका फेस में आपको फैमिली दिखेगी, आपके हाथ में आपको सॉफ्टनेस दिखाई देगी, फेस का आपकी आइज़ आपको फैमिली दिख लेंगी, आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आपका फेस राउंडर हो जाता है, ठीक है, फेस में फैट आ जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं फैमिली फेस आता है। आपका बॉडी में फैट जो होता है आपके ब्रेस्ट में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके हिप्स में स्टार्ट हो जाएगा, आपकी जो वेस्ट है वो थोड़ी पतली हो जाती है, ठीक है, शेप में आती है। तो इसमें 3 से 5 साल लगते हैं टोटल टाइम, अगर कहूँ पूरी बॉडी फैमिन होने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। मुझे भी लगे, मुझे भी अभी 3 इयर्स कंप्लीट हो गया है, मेरे काफ़ी बॉडी फैमिन हो चुकी है। मेरे हाथ देख सकते हो, मैं हर बार दिखाती हूँ, अब मेरे हाथों का फैमिली देख सकते हो, मेरे हाथ कितने फैमिन है, ठीक है। अब मेरा फेस आपको दिख ही रहा है, मैंने इसमें कोई मेकअप नहीं कर रखा है, मैं नेचुरल हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना टाइम हॉस्पिटल में लगता है? मतलब आप का जब सर्जरी होती है तो आपको हॉस्पिटल में कितना टाइम रहना पड़ता है? तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी जल्दी रिकवर होते हो। तो डॉक्टर वैसे आपको 10 दिन का टाइम देता है कि 10 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, उसमें उनका खर्चा जो उनका पैकेज होता है वही उसमें शामिल होता है। तो फिर भी मैं मेरा जैसे एक्सपीरियंस है, मैं तो 14 डेज़ रही थी, ठीक है, 14 क्या, मैं पूरे 20 डेज़ रही थी। तो कोई 14 डेज़ तो मिनिमम लगते ही लगते हैं, आपको 14 डेज़ वहाँ स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि आप खड़े हो जाओ। और कुछ लोग 5वें दिन ही खड़े जाते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते बाद, कुछ को 10 दिन लगते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो मतलब 14 डेज़ तो आपको हॉस्पिटल में लगेगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिकल रिमूवल के बाद अगर हम टेस्टिकल रिमूवल के बाद क्या फुल बॉडी के हेयर ख़त्म हो जाते हैं क्या? जब आप टेस्टिकल रिमूवल करवा देते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन बनना बॉडी में कम होने लगता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपकी बॉडी फुल बॉडी में, आपके फेस पे, आपके चेस्ट पे, आपके हाथों पे, पैरों पे हेयर होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हमारा बॉडी जो होता है मेल की तरह होती है। हमारी आवाज़ से लेकर हमारे सर के बाल से लेकर हमारी पूरी बॉडी के बाल जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। और अगर हम टेस्टिकल रिमूव करवा देते हैं तो हमारी बॉडी की हेयर धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको 2 साल लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी बॉडी के हेयर ख़त्म हो जाते हैं, पर हाँ, ये हेयर जो है बहुत महीन, बहुत फाइन हेयर हो जाते हैं। जैसे लड़कियों के होता, आपने देखा होगा, बहुत फाइन हेयर होते हैं, वो मोटे नहीं होते हैं, तो उसी टाइप के हेयर हो जाएंगे। ख़त्म तो नहीं होते हैं, आपके टेस्टिकल रिमूवर के बाद भी आपके फेस के हेयर ख़त्म नहीं होते हैं। उसके लिए आपको लेज़र ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। जिसके वाइट हेयर है वो इलेक्ट्रोलिसिस ले सकता है, और जिसकी ब्लैक है वो लेज़र सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी से डेथ तो नहीं हो जाती? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को लगता है अरे मैं सर्जरी कराऊंगी, कहीं ऐसा ना हो मेरी डेथ हो जाए। तो देखो, अगर आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, एंडोक्रोलॉजिस्ट अलग होता है, जो आपका सर्जरी करता है वो डॉक्टर अलग होता है, जो आपका मेंटली आपको प्रूव करता है वो साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है, वो अलग होता है। 3 डॉक्टर आपको पता होते हैं, जो आपको जीआरई लेटर देता है साइकेट्रिस्ट होता है, आपको हार्मोन्स देता है एंडोक्रोलॉजिस्ट होता है, और जो आपका ऑपरेशन करता है वो सर्जन होता है, ठीक है। तो जो सर्जन होता है, अगर वो आपने बेस्ट सर्जन चूज़ कर रखा है, अगर वो सर्जन इतना अच्छा है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो सेमिनार करते रहते हैं आउट ऑफ इंडिया जाकर, अमेरिका जाकर, या वो रिसर्च करते रहते हैं, उनको उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। देखो, एक सर्जन को ऑपरेशन करने के लिए 5 से 6 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जितना अच्छा आपके पास सर्जन है, जितना अच्छा आप बेस्ट सर्जन चूज़ करोगे, सिलेक्ट करोगे, आपको पोस्ट ऑप जो आपको डर लगता है कि मेरी सर्जरी ख़राब ना हो जाए, मेरी डेथ ना हो जाए, तो ये चांसेस बहुत कम रहते हैं। वैसे भी रेशियो 0.1% है, काफ़ी कम लोगों की डेथ होती है जिनकी बॉडी में खून बहुत कम है, क्योंकि सर्जरी से पहले हमारा पूरा ब्लड का आपका देखा जाता है कि आपकी बॉडी में ब्लड कितना है, आपकी किडनी कैसी है, आपका
आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है आपको, ठीक है। आप सारा बॉडी चेकअप के बाद ही आपकी सर्जरी करा जाती है। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको निकाल दिया डॉक्टर ने और आपकी सर्जरी करेगा नहीं, वो पूरा आपका चेक करेगा, हीमोग्लोबिन लिखेगा, ठीक है। आपको कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके बाद ही वो आपकी सर्जरी करते हैं। तो चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। मतलब मैंने तो आज तक नहीं सुना कि सर्जरी के बाद किसी की डेथ हो गई है। हाँ, ये सुना है कि सर्जरी के बाद किसी की वो रिजल्ट अच्छा नहीं मिला जो वो चाहती थी। जैसे कि किसी की वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है सर्जरी के कुछ दिन बाद, या किसी की को गैस रिलीफ नहीं होती है। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी पूरी सर्जरी के सर्जरी मेरी अपने पर बनाऊंगी कि मेरी सर्जरी कैसे हुई थी, कैसे मैंने उसको फेस किया, कितने दिन में रही, क्या क्या हुआ। तो उसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी पूरी अपनी सर्जरी को लेकर, क्या क्या होता है हर डेज वाइज। फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे सर्जरी के डे क्या होता है, सर्जरी के बाद क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो इतने ही क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं जो मुझे लगा मैं इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए मुझे बताना। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे फिर से कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो। और ये डायरी में मैंने सारे क्वेश्चन राइट डाउन करती हूँ, और उसको पहले मैं याद रखती थी, मुझे याद नहीं आती थी। अब मैंने डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको उसके इसलिए उसी बेस पे आंसर देती हूँ। तो ठीक है, आज मेरा जो ये वीडियो है यहीं ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप करके ना देखो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं आपके लिए ही आई हूँ। मैं फ़र्स्ट हूँ आई थिंक जो हिंदी वर्जन लेके आप लोग को सेक्स फ्री असेसमेंट सर्जरी के बारे में नॉलेज दे रही हूँ। और मुझे लगता था कि मेरे को जो नॉलेज नहीं मिल पाई है, जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक नहीं पहुंच पाई है, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि मेरे एक लाइफ का एक मोटो था कि जो फेस मैंने किया है मैं आप लोग को फेस नहीं होना देना चाहती हूँ। अगर आप लाइफ में करना चाहते हो, एक लड़की बनना चाहते हो, एक लड़की की लाइफ जीना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपका साथ दूँगी। सोनिया पांडे आपके साथ हमेशा है, एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर, एज ए मेंटर मैं आपके साथ हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आज की मेरी ड्रेस देख सकते हो, ये मेरी ड्रेस है जो मैंने पहनी है। मेरा मेकअप, हल्का मेकअप, मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ हैप्पी ईद आप सबको। आज खूब सिमई खाइए, एंजॉय करिए और मुझे भी ब्लेसिंग दीजिए। बाय।